कहते हैं ताजमहल जितनी बार देखो कुछ नया उसमें देखने को मिलता है। मुझे याद है बचपन में मम्मी और पापा का हाथ पकड़ के ताजमहल देखने गया था। जवानी में शादी के बाद बीवी के साथ, इस बार पहली बार स्मैशिंग कपल अपने बेटे के साथ ताजमहल। ताजमहल देखने की जितनी खुशी और आशा थी मन में, उतना ही डर था। सर्दी का मौसम पर ताजमहल उतना ही औसम। सदियों से यही ताजमहल गवाह है हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में बहुत सारे घटनाओं को बनते, देखते, बिगड़ते और संवरते। धीरे धीरे ताजमहल आंखों के सामने नजर आता गया, धुंध हटता गया और दिखने लगा बहुत ही जबरदस्त ताजमहल का सनराइज। जैसे जैसे हमने सनराइज देखा, अचानक उधर यमुना के ऊपर से बहुत सारा धुंध या फिर कहे बादल आकर के ताजमहल के कैंपस में समा गया। हमारे गाइड ने हमें बताया कि साल में एक आध बार ही ऐसा होता है जब इस तरह के नज़ारे देखने का मौका हमें मिलता है। ये फॉग और धुंध देख करके ऐसा लगता है कि मानो शाहजहां और मुमताज महल आज भी रोमांस करते हो इस माहौल में। ताजमहल के बारे में तो आप गूगल पढ़ के जान बिल्कुल सकते हैं, लेकिन ताजमहल के बारे में हर हकीकत जानने के लिए, विस्तार में जानने के लिए, वो फील करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें एक गाइड का सहारा मिले। उस तरीके से उनको भी रोजी रोटी का सहारा मिल जाएगा और हमें भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आशीष जी, ये हमारे आज के गाइड है। नमस्कार। और आपका नंबर और डिटेल्स मैं डाल दूंगा इस वीडियो में भी। जो भी आगरा आए हैं और कहीं पे भी जाना चाहिए आपसे संपर्क कर सकते हैं, राइट? थैंक यू। कुछ बता रहे थे आप? हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो आप डिज़ाइंस देख रहे हैं, कैलीग्राफीज हैं, दे आर द वर्सेस ऑफ कुरान्स। ओके। डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द कुरान्स हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड हियर इन द ब्लैक ऑनेक्स। honeycomb patterns are the marbles which has been chiseled out like a honeycomb pattern, and the thickness is something like that much thick. Okay. And the designs on the panels are again inlaid with the help of the various gemstones. Like more than 30 different type of the gemstones was brought from the various part of the world, and then they have shaped it and inlaid it. The designs outside are not so intricate as the designs are inside. Okay. As we go inside, the patterns, the intricacy work gets more and more denser. So let's enjoy that. Okay. Thank you. That were the skills. मतलब ये तो इजी है। एक ही मार्बल से आप कह रहे हो? हाँ, ये पूरा वन मार्बल से। And the marble was so thick. That's the coral, mother of pearl, jasper, black onyx, and then you have the two patterns.
This is one pattern. Yeah. These are all gems. Yeah, these are all gems. No single drop of the paint was used. All gems. All inside. gems, जो sir. हम आजकल जो पत्थर तराशते वो है। ये हैं जो गहने बनते हैं ना जेमस्टोन्स, ये वो हैं रियल जेमस्टोन्स हैं ये। हाँ जिम है। और ये व्हाट इज दिस? दैट्स अ ग्लू। ये ग्लू निकल गया। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ से तो ये ब्लैक वाला क्या है? ऑनिक्स है। ऑनिक्स है। ऑनिक्स। ऑनिक्स। ये जो लिखा है ना, दिस इज ऑल। ये सारी नक्काशी सब ये। हाँ, whatever the flower designs are, they are all real gemstones brought from the various parts of the world back in that time. I was telling कि ये आप ये देख रहे हैं, आप थोड़ा सा ऊपर ले जाके देखेंगे तो it looks like a marble pieces which has been shaped in like an open book. But it's not a type of that, it's the flat marble. The work which was done here of inlay work, it's so precisely done that it looks like that. It's an optical illusion. अच्छा हाँ He's saying that this is optical. हाँ हाँ 3D लगता है। 3D, it's a 3D. Looks like a 3D. Looks like a 3D, but it is not 3D. Oh, beautiful. Now one more interesting fact. आप ये क्रिसेंट देख रहे हैं ना मेन डोम पे, दिस इज अ कीस्टोन। What's the? Keystone to hold the dome. Agra was the capital, so he established new markets. He established new markets so that the revenue can be generated, and the taxes which was collected, he spent most of the money from those taxes. So it's not that he was using up the royal treasury. It was not his vision like that. But he created a new thing to get the money, to earn the money for the Taj Mahal construction. Okay, आशीष जी one more thing. Sir. ये नदी एकदम बगल में है Sir. जो हमें दिखाई दे रहा है। Sir. तो नदी के पास में जी इतना बड़ा जी स्ट्रक्चर है और ये फाउंडेशन है सर मिट्टी, सर कैसे? देखिए सर, ऐसा है कि इसको फाउंडेशन करने के लिए दे हैव मेड अ यूनिक टाइप ऑफ फाउंडेशन, व्हाट वी कॉल वाटर वेल पाइलिंग फाउंडेशन. दे हैव मेड द वाटर वेल्स फ्रॉम द दैट स्ट्रक्चर टू दैट स्ट्रक्चर व्हिच कैन बी सीन. And it was the true arches connecting all those wells, and the well was piled with the woods. And then the platform was constructed, and the structure is constructed from the on the top is having a floating foundation. Taj Mahal is just kept like a bottle or a cake on the table or on the chair, अच्छा अच्छा। and it's तो ये standing as जो one on it. मॉडर्न बिल्डिंग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, जो पाइलिंग होता है जी। नीचे प्लेटफॉर्म बनता है, जी। ऐसा ही कुछ बनाया था। हाँ, ऐसा बनाया था और ये बनाया था 1631 में. लेकिन सर अब now we are using RCCs. हाँ हाँ But at that time it was not there. So they have used the sand, they have used the mortars from the river so that the natural environment can be given to that well. ओके ओके। And the wood, what they have used the sal wood, because the property of the sal wood is that when it is in the water, its life increases because the oxygen, there is no free oxygen in the water, and to decompose anything, free oxygen is required. Okay. That's why the concept of wells are still there, and government is trying their level best to keep the water intact in the river, Okay. so that the water wells could be filled with the waters, and there will be no free oxygen to ruin up the woods which are piled inside the well. So this is the mosque, That's a mosque, used like a mosque. used like a mosque. Yeah. यहाँ कौन आ सकते हैं? Only the descendants. It says that only the descendants who has worked for the construction of the Taj Mahal, अच्छा। they can only come. Okay. Not every Muslim family can come here, as Okay. what they say. ओके। और उनके They do have the passes. They do the passes. तो साल में हर एक फ्राइडे को, Every Friday. इसीलिए ताजमहल बंद बंद रहता है. It's Friday full working mosque. ठीक है। कोई अपनी बीवी से इतना बेहद प्यार कर सकता है कि मानो प्यार का दूसरा नाम शाहजहां और मुमताज़ महल हो। जिंदा है शाहजहां का प्यार अब तक, गवाह है मुमताज़ की उल्फत अब तक। जाके देखो ताजमहल एक बार, संगमरमर में दिखता है जिसका झलक अब तक। कुछ तो ख़ास है मोहब्बत में, वरना प्यार का ऐसा मिसाल नहीं होता दुनिया में
ताजमहल नहीं होता। मुझे क्या कहोगी, सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी, सोचा था मैं We just visited Taj Mahal right now. So how was your reaction? के तुम मुझे क्या कहोगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने प्यार करने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि YouTube में कितना भी अच्छा वीडियो बना लिया जाए, ताजमहल की बराबरी और उसकी खूबसूरती की बराबरी कोई भी वीडियो नहीं कर सकता। ये एक छोटी सी प्रयास थी स्मैशिंग कपल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।